बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सियासत और जो हमने सर्वे किया था अपनी एक मेथोडोलॉजी के तहत, उसके रिव्यू के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद चीना साहब मौजूद हैं। हम उनसे आज बलूचिस्तान की जो सियासत है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बलूचिस्तान का जो कैपिटल है कोयटा के बारे में बात करेंगे। जी मलिक साहब, कोयटा की सियासत, तर्ज़ ज़िंदगी और वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटीज़ आबाद हैं उनके बारे में बताइएगा। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, जब हम बलूचिस्तान में कोयटा का जिक्र करेंगे तो कोयटा की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं। और जब कोयटा में देखते हैं कि वहाँ पे आबाद, तो वहाँ पे हज़ारा बिरादरी है, पश्तून हैं, बलोच हैं और पंजाबी भी वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और 2018 के जब नताइज पे जाते हैं तो यहाँ से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों में से एक PTI की थी, एक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और एक MMA की तरफ से यहाँ पे MNA मुंतखब हुआ था। और जब आते हैं सूबाई असम्बली में तो वो उसमें PTI, BNP, MMA उन सब ने मिक्स यहाँ से सीटें हासिल की थी। जी चीना साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं कोयटा के, सिर्फ आज कोयटा की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अमूमन ये देखने में आया है कि जो बलोच हैं वो किसी बलोच पार्टी को वोट देते हैं, पश्तून जो हैं वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है HX रईस साहब वाली, उनको देते हैं वोट, और जो देवबंद मदरसे हैं या मकतबा फ़िक्र है वो MMA को वोट देते हैं। और अब जो चौथी नई फोर्स जो पश्तून एरियाज़ में नौजवानों में पॉपुलर हो रही है वो तहरीक इंसाफ की है। तो कोयटा के जो पश्तून पंजाबी एरियाज़ हैं, बलोच एरियाज़ हैं, वो एथनिकली और लिंग्विस्टिकली वोट क्यों देते हैं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट वहाँ पे बलूचिस्तान में और कोयटा में भी ख़ास तौर पे कभी भी कोई जो सियासी पार्टी है वो एज सच वहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाई। वहाँ पे पार्टियों की कोई जो तंजीम है वो नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं वो एज सच किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक नहीं हैं, बल्कि जो वहाँ पे पश्तो बोलने वाले हैं वो पश्तो वाली जो पार्टियां हैं उनको देखते हैं, जो बलोच वाले हैं, जो बलोची इलाकों में जो बलोची बोलने वाले पार्टियां हैं वो उनके सपोर्ट कर रहे होते हैं। PTI को थोड़ा सा एज हासिल है इसलिए कि अभी जो नौजवान हैं उनमें कदरे कुछ ये आ रहा है, बट अभी वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि PTI भी इंडिपेंडेंट कोई ऐसी जमात है कि जो जीत सके। इलेक्शन जो है अभी भी आने वाले इलेक्शन में भी जो सूरत हाल है वो वही होगी, जो कैंडिडेट होंगे, जो पार्टियां हैं वो किसको वहाँ पे अपने लिए खड़ा करते हैं, पार्टी किसको टिकट देती है, और वो वहाँ पे आम तौर पर लासानी बेस्ड जो बुनियाद है उसी पे जाके वो कैंडिडेट जो है कामयाब होते हैं। जी मेरे साहब, कोयटा की सियासत के बारे में देखें तो जो हमारे नुमाइंदगान हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि कोयटा में पीछे 2 दफ़ा पॉलिटिकल लहर, जिसे हम लहर कहते हैं, वो चली है। 2002 में MMA की थी और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन वो बहुत बड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट था। अब उनके नज़दीक कुछ हद तक सेंटिमेंट्स तो हैं एक पार्टी के हक़ में, लेकिन उस तरह की बाकायदा लहर कोयटा में मौजूद नहीं है, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी ने अपनी जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको वोट देना है, पश्तूनों ने अपनी कम्युनिटीज़ को वोट देना है, पंजाबी जो हैं उधर रहते हैं उन्होंने अपने लोकल डायमेंशन देखने। इस तरह के बारे में बताइएगा। जो हमारे नुमाइंदगीन ने कहा है कि अभी कोई ऐसी लहर नहीं है उधर। जी आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह चौधरी साहब ने पहले बताया है, तो बलूचिस्तान में जो सियासी पार्टियाँ हैं उनका एज सच कि उनकी तंजीम और उनका ग्रास रूट लेवल तक पार्टियों की एग्जिस्टेंस वो नहीं है। वहाँ पे पार्टियाँ भी इलेक्टेबल्स के साथ, यानी जो इलेक्टेबल वो अगर पहले बाप पार्टी में है तब वो जीत रहा है, अब वो बाप को छोड़ के अगर पीपल्स पार्टी में जाएगा तब जीतेगा। तो वहाँ पे सियासी जमातों ने उस तरह काम करके अपनी तंजीम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो जहाँ तक ये कोयटा का हमारे वॉलंटियर्स ने बताया है कि उस लेवल की लहर नहीं है, लेकिन कुछ एग्जिस्ट करती है, तो उसमें एक रीज़न ये भी है कि PTI को जो पश्तून एरिया है बलूचिस्तान का, वो ये समझते हैं
कि चूँकि इमरान खान साहब नुमाइंदगी पश्तूनों की कर रहे हैं, तो इस एतबार से वहाँ का जो पश्तून बेल्ट एरिया है और जो कोयटा शहर में जो नौजवानान हैं स्पेशली पश्तून, तो वो इस हद तक आप कह सकते हैं कि वेव का थोड़ा बहुत असर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट किस्म की लहर वहाँ पे नहीं। बल्कि मैं ये कहूँगा जो आपने कहा कि जी एमएमए की लहर थी, और आप देखेंगे तो वो भी वहाँ पे वही लोग जीते थे जो वही बात लिंग्विस्टिक बेस पे जो उनको वोट मिले थे, तो वही ट्रेंड अभी भी चल रहा है। अच्छा चिन्ह साहब, आपसे क्वेश्चन है, हम अपनी मेथोडोलॉजी की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, फेडरल कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल है, उसमें कोयटा वाहिद शहर है जहाँ पे पॉपुलर वोट जो है वो ट्रेडिशनल वोट से कम है। यहाँ पे पॉपुलर वोट जो है वो सिर्फ 40% है और जो रिवायती वोट है वो 60% है। तो इस सूरत में फिर कोयटा में भी हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना एथनिक कैंडिडेट चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि वहाँ पे पॉपुलर वोट की जो तादाद है वो कम है, तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल वोट है वही फैसलाकुन वोट होगा। तो इसलिए जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ से जो कैंडिडेट लें वो उस हल्का, उसका अपना हल्का अहबाब हो, वहाँ पे वो पॉपुलर हो, और पार्टियों को ऐसा जिस तरह बात हुई कि पॉपुलर वोट कम है, जो ट्रेडिशनल वोट है वही उस कैंडिडेट हो जाएगा। इनफैक्ट मैं चौसर की बात को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ कि वहाँ पे पॉपुलर वोट कम और ट्रेडिशनल वोट ज़्यादा है, इसलिए कि वहाँ पे अभी तक जो होल्ड है वो इलेक्टेबल्स का है, तो वो ट्रेडिशनल वोट इलेक्टेबल्स का वोट है। तो इस एतबार से कि वहाँ पे पॉपुलर वोट की परसेंटेज उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के बाकी शहरों में या बाकी प्रोविंसेस में एग्जिस्ट करती है। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है, जो उधर इलेक्टेबल्स हैं वो एथनिक और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो इलेक्टेबल्स हैं। आपसे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे अलाइंसेस भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एक नेशनल असम्बली की सीट के नीचे 3 सूबाई असम्बली की सीट्स हैं, तो टोटल पैनल में 4 लोग चाहिए। उनका आपस में ग्रुप्स का मिलना मीन्स हज़ारा कम्युनिटी एनए में किसको सपोर्ट करेगी, अगर कोई दूसरी कम्युनिटी उसको सूबाई असम्बली में सपोर्ट करे। इस तरह पश्तून हैं, इस तरह बलोच हैं, इस तरह पंजाबी हैं, उज़्बेक भी रहते हैं उधर, ताजिक भी हैं, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी हैं, वो मिनी पाकिस्तान है। तो पैनल टिकटिंग उधर उसी पार्टी की बेहतर होगी जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। जाहिर है, आपने ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पैनल की एक बहुत अहमियत है कि एक कौमी असम्बली की सीट है और उसके नीचे यहाँ पे बलूचिस्तान में और कोयटा में 3 सूबाई असम्बली की सीटें होंगी, तो जब बैलेंस पैनल तभी होगा कि जिसमें वहाँ के जितनी बिरादरियाँ हैं उनमें से कैंडिडेट लेके कि सबको एक नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। तो जाहिर है कि बैलेंस पैनल होगा तो अच्छा मुकाबला आप तवक्को कर सकते हैं। जी छिरे साहब, आपसे एक बुनियादी क्वेश्चन ये है कि अगर आप अब पश्तून वोटर्स को देखें, उसमें पंजाबी भी शामिल कर लें जो 40% के करीब बनते हैं कोयटा में, उनको 4 पार्टीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनमें तहरीक इंसाफ है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, ANP है और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, और ऊपर से 40% सिर्फ पॉपुलर वोट है। उसमें अगर पॉपुलर पश्तून वोट जो टोटल वोट का 40% है दूसरे वोटर्स को मिला के, उसमें पॉपुलर वोट 40% में से अगर 4 पार्टी शेयर करेंगी तो नतीजे तो बड़े मुश्किल आएंगे, प्रिडिक्शन नहीं हो सकेगी। नहीं, प्रिडिक्शन बेशक ना कर सकेंगे, लेकिन देखें ये वो 4 पार्टियां हैं जो आप KPV में नज़र आएंगी, तो KPV में भी मुकाबला यही पार्टियां हैं जिनके वोट तकसीम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब बात हमने पहले कर दी कि पार्टियों को वोट मिलते हैं लासानी बुनियाद पे या उनकी जो नस्ली बुनियाद है, एथनिक बुनियाद, उस बुनियाद पे, तो पार्टियां जो हैं, इसलिए तो आपने देखा होगा कि ओवरऑल जो वोट है वो कम होते हैं। कैंडिडेट जो जीत रहा होता है वो 15-20 हज़ार वोट से भी मेंबर बन जाता है, तो तकसीम तो वही होगा इन पार्टियों के अंदर। जी लास्ट क्वेश्चन है मालिक साहब से, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी KPK में नहीं है, वो कौम परस्त सियासत करते हैं। अच्छा, अब जैसे बलोच कम्युनिटीज़ हैं कोयटा में, वो भी अपनी बलोच पार्टीज़ को प्रीफर करती हैं, तो इसलिए ये अभी भी कोयटा की सियासत जो है वो एथनिक और लिसानी रहने का ही चांस है, अगर मजमूई तौर पे कोयटा की बात करें। जी दुरुस्त फरमाया कि जी अभी तक के जो हालात हैं, मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया है कि
पूरे बलूचिस्तान में और फिर आगे कोयटा बिलखसूस कि वहाँ पे जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी वहाँ पे प्रेजेंस एज अ जमात ग्रास रूट लेवल पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे भी अभी तक कि उनको इलेक्टेबल्स का सहारा ही लेना पड़ेगा। और बेशक पश्तून और पंजाबी या हज़ारा या बलोच जो बिरादरियाँ भी हैं तो वो प्रेफर करती हैं अपने बिरादरी के अपने जो कह लें कि ट्राइब से कि उनकी नुमाइंदगी हो। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और चीना साहब आपका। कोयटा के ऊपर जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, रिपब्लिक पॉलिसी स्पेशल प्रोग्राम करेगी। बलूचिस्तान के तीनों हिस्से जो कोयटा है, बलोच बेल्ट है और पश्तून बेल्ट है, उसमें हमारे सर्वे की मेथोडोलॉजी, हमारी असेसमेंट की मेथोडोलॉजी आप हमारी वेबसाइट republicpolicy.com से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।